Hello students, welcome to our next video lecture. In this video lecture we are going to discuss about osmosis and types of osmosis. Osmosis we have already discussed. What do you understand by types of osmosis? There are two types of osmosis, endoosmosis and exoosmosis. Endoosmosis is the osmotic entry of water into the cell और सिस्टम. एंडोऑस्मोसिस जैसे आप इसमें देख रहे हैं, ये आपका डायग्राम है. तो एंडोऑस्मोसिस में क्या होगा, ये जो बाहर से वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसकी ऑस्मोटिक एंट्री होगी किसमें, सेल के अंदर. हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट है तो यहाँ पे जब एंट्री होगी वाटर मॉलिक्यूल की, तो ये पर्टिकुलर प्रोसेस जो है वो कहलाता है एंडोऑस्मोसिस. एक्सोऑस्मोसिस की जब हम बात करेंगे तो एक्सोऑस्मोसिस इज ऑस्मोटिक विड्रॉल ऑफ वाटर फ्रॉम द सेल और अ सिस्टम. यहाँ पे जो वाटर है वो बाहर को मूव कर जाएगा, राइट. हाइपरटोनिक सोल्यूशन हो गया बाहर, तो बाहर को मूव करेगा. वाटर का मूवमेंट एग्जिट, वाटर का मूवमेंट का एग्जिट होना, वाटर द मूवमेंट ऑफ या रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द सेल इज नोन एज exit of water or exoosmosis. When we place the cell in higher concentration of the water comes out of the cell by the process of exoosmosis. जब हम सेल को हायर कंसनट्रेशन में रख देते हैं तो जो वाटर मॉलिक्यूल है, जैसे सोडियम कंसनट्रेशन है यहाँ पे, तो वाटर जो सेल का है वो भी बाहर आना शुरू हो जाएगा. लेकिन जब हम सेल को लोअर कंसनट्रेशन में रखेंगे तो सेल के अंदर वाटर मॉलिक्यूल का एंट्री स्टार्ट हो जाती है, ठीक है. तो ये दो टाइप के ऑस्मोसिस होते हैं. ऑस्मोसिस क्या है वो हमने डिस्कस कर लिया था. ये दो टाइप के ऑस्मोसिस हैं. अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट इज सेल वॉल. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेल वॉल? सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. सेल वॉल इज मेंशन्ड on your page number 61, the fundamental unit of life, chapter 5.2.2. and what do you understand by cell wall? Cell wall is present in plant cells. In the addition of plasma membrane they have another rigid outer covering that is known as cell wall, ठीक है. तो प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है. ये रिजिड आउटर कवरिंग होती है जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करती है. द प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है. और ये स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है प्लांट को, किसी भी शॉक से बचाने का काम करती है. अब यहाँ पे जब आप देख रहे हैं तो लेट्स गो थ्रू दीज पॉइंट्स. रिजिड मीन्स टफ. सेमी इलास्टिक, बहुत ज़्यादा इलास्टिसिटी नहीं होती है. सेमी ट्रांसपेरेंट एंड प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रेजेंट आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द प्लांट सेल, फंजाई एंड प्रोकैरियोट्स इज नोन एज सेल वॉल. सेल वॉल क्या है? रिजिड, सेमी इलास्टिक, सेमी ट्रांसपेरेंट कवरिंग होती है, प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल and fungi and prokaryotes, right? So it is made up of cellulose in plant. और फंगल जो आपके होते हैं, फंजाई जो होती हैं या फंगाई जो होती हैं, जो भी आप प्रोनाउंस करें, तो फंगल सेलुलोज जो होती है एंड काइटिन, ठीक है. इन फंजाई द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन. काइटिन आपका ऐसा कंपोनेंट होता है, ऐसा कंपाउंड होता है जो हार्डली डिग्रेडेबल होता है, इसलिए फंगस ईडेबल नहीं होता है, ठीक है. फंगस आप डाइजेस्ट नहीं कर सकते बिकॉज काइटिन इज़ वेरी हार्ड सब्सटेंस, इट इज़ वेरी हार्ड टू डाइजेस्ट. सच एज सेलुलोज, सेलुलोज को भी डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है. प्लांट सेल वॉल सेलुलोज की ही बनी होती है, इसीलिए बनी होती है ताकि वो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके. ओके, हियर इज़ वन डायग्राम. प्लाज्मोडेस्माटा मेंशन करा गया है. ये क्या है अभी हम नीचे डिस्कस करते हैं. First, next is extra deposition of lignin, suberin, cutin may be present during secondary thickening. अच्छा, lignin, suberin and cutin इनको हम डिस्कस करेंगे जब हम चैप्टर टिश्यू डिस्कस करेंगे. तो टिश्यू में जब टिश्यू आप प्लांट्स की टिश्यूज़ जब हम पैरेन्काइमा, कॉरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज़, स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यूज़ को डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे डेड सेल्स जब प्रेजेंट होती हैं तो वुड में ये डिपोजिशंस होते हैं लिग्निन, सुबेरिन, ठीक है, लिग्निन, सुबेरिन, क्यूटिन. और ये दीज आर प्रेजेंट ड्यूरिंग सेकेंडरी थिकनिंग. सेकेंडरी थिकनिंग के टाइम पे प्रेजेंट होते हैं, प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं. तो जो प्लांट की आउटर कवरिंग होती है
या जैसे बार्क का जो पोर्शन होता है या तने का स्टेम का जो पोर्शन होता है वहाँ पे ये प्रेजेंट होती है। ये सिक्रीशंस होता है, ये डिपोजिशन है। अगर डैमेज होता है कोई भी प्लांट टिश्यू या सेल तो वहाँ पे ये सिक्रीशंस अपने आप प्लांट से निकलना शुरू हो जाते हैं। आ सीमेंटिंग लेयर राइट, a cementing layer called middle lamella is present between the walls of the two adjacent cells। अच्छा, दो सेल वॉल्स के बीच में एक ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है बहुत ब्रॉडर स्ट्रक्चर है। इतना ब्रॉड स्ट्रक्चर आप माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व भी नहीं कर सकते हैं राइट। यहाँ पे जो ये जो ब्राउन कलर का एक लाइन दिख रही है आपको, ये मिडिल लैमेला कहलाती है। ये दो सेल्स के बीच में एक डिस्टिंग्विशिंग कनेक्टिंग लेयर होती है। डिस्टिंग्विशिंग लेयर भी कह सकते हैं, सीमेंटिंग या कनेक्टिंग लेयर। सीमेंटिंग लेयर इसलिए बोला गया है क्योंकि ये बहुत कॉम्पैक्टली अरेंज्ड करने का काम करती है। द सेल्स गेट्स कॉम्पैक्टली अरेंज्ड एंड कंपाइल्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर मिडिल लैमेला राइट, is present between the cell walls, between the walls of the two adjacent cells। And here comes the plasmodesmata। What is this? The cell wall possesses small pores through which adjacent cells remain connected, is known as plasmodesmata। अच्छा, एक सेल से दूसरे सेल तक कुछ सब्सटेंस को जाना है, आना है, परमिट प्रोवाइड करनी है तो उसके लिए कुछ स्मॉल पोर्स होने चाहिए। जो ये स्मॉल पोर्स होते हैं इनको हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। देखिए कुछ ब्रेकेज है सेल्स में, यहाँ पे ब्रेक करी हुई है तो इसको हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। हियर कम्स द रोल ऑफ द सेल वॉल। व्हाट इज़ द रोल ऑफ सेल वॉल? सेल वॉल का मेजर रोल जो होता है सेल को शेप प्रोवाइड करना। जैसे कि ये प्लांट सेल है, प्लांट सेल का डायग्राम, प्लांट सेल और एनिमल सेल का डायग्राम अपने नोटबुक्स में बना के पेस्ट करेंगे। वेल लेबल्ड डायग्राम आप चाहे नेट से डाउनलोड कर लीजिए या आपकी बुक में भी बना हुआ है डायग्राम प्लांट सेल और एनिमल सेल का, तो उसको आप ऐसे एज इट इज़ ड्रॉ कर सकते हैं। दोनों डायग्राम्स यू हैव टू ड्रॉ एंड लेबल देम properly right। So here is the diagram of plant cell। here you can see that this is the cell wall। सेल वॉल का जो शेप होगा, ठीक है, सेल वॉल का जो शेप होगा वो ही शेप सेल का होता है, तो इसलिए इट प्रोवाइड्स द शेप टू द सेल्स। अनदर थिंग इज दैट इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू प्लांट्स। ये प्लांट्स को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करता है क्योंकि ये कॉम्पैक्टली अरेंज करेगा। जब ये सेल्स कॉम्पैक्टली अरेंज हो गए और ये सेल पूरी सेल को प्रोटेक्ट करने का काम करेगा तो इससे प्लांट्स अपने आप स्ट्रेंथन रहेंगे। तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है सेल वॉल। अदर देन दैट इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट पैथोजेंस एंड मैकेनिकल इंजरी। ये सेल्स को पैथोजेंस मतलब कि कोई भी इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, डिजीज़ है उससे, और मैकेनिकल इंजरी मतलब कोई भी शॉक या डैमेज या डिस्ट्रक्शन, इन सब कोई भी इस टाइप की इंजरी से भी प्रोटेक्ट करता है। ग्रोथ ऑफ द सेल वॉल डिटर्मिन्स द ग्रोथ ऑफ द सेल। ठीक है, सेल वॉल की जो ग्रोथ होगी, जितनी होगी, जिस तरह होगी, उसी तरह सेल की भी ग्रोथ होती है। एडवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सेल वॉल प्रिवेंट्स बर्स्टिंग ऑफ द सेल ऑन एंडोऑस्मोसिस। एंडोऑस्मोसिस मतलब एंट्री, किसी भी चीज़ का अंदर आना। एंडोऑस्मोसिस मतलब वाटर का अंदर आने से बहुत ज़्यादा स्वेलिंग ना हो जाए इस सेल की, या सेल बर्स्ट ना हो जाए, इस चीज़ से प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? सेल वॉल। सेल वॉल अगर प्रेजेंट है तो बर्स्टिंग नहीं होगी क्योंकि सेल वॉल मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, शेप प्रोवाइड करता है, और इसके इतना स्ट्रेंथन होता है। और बाकी जो इसमें इससे पहले वाले पैराग्राफ में आपने पढ़ा था मिडिल लैमेले प्रेजेंट होती है आउटर साइड में, तो वो इसको एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, इसलिए सेल बर्स्ट नहीं होती है। एबिलिटी टू विदस्टैंड विद अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन द नेचर। और नेचर में चाहे जितने चेंजेस आते जाएँ, चाहे जितना ये प्लांट डेवलप करता जाए, इसमें वेरिएशंस आने के दौरान जो सेल वॉल है वो वैसी ही रहेगी और प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करेगी, डेवलपमेंट में हेल्प करेगी, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी। ये फर्दर फंक्शंस हैं आपके किसके? सेल वॉल के।